आप और आपके पर्सन के करंट एनर्जी लेके आया हूँ यू वर्सेस देम फीलिंग्स, मतलब आपके फीलिंग्स क्या है और उनके फीलिंग्स क्या है। मैं पहले आपके फीलिंग्स रीड करूँगा और उसके साथ अगर आपका फीलिंग्स रेजोनेट करते हैं तो ही आप बाकी पार्ट को देखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और हर रीडिंग आपके लिए नहीं, हो सकता है कि कुछ चीज़ हूबहू आपके लिए है, हो सकता है पूरा रीडिंग आपके लिए है। सो जो रिजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप लड़की हो लड़के हो, कोई और भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, आप देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं। और मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, और ना ही मैं यूट्यूब पे सिर्फ और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। तो प्लीज़ बेझिझक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, माँ काली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल। लेट्स सी यूनिवर्स माँ काली मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे, ये बता दीजिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड विच इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। The moon. Okay. The magician. देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेके आपका सोच है कि एग्जैक्टली आप और ये कैसे आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे टू मच अटैचमेंट है। लाइक आप चाहते हो कि ये पर्सन अपने तरीके से लाइफ लीड करे, बट आपके मन में ये पर्सन काइंड ऑफ एवरी टाइम आ रहे हैं, एवरी टाइम। लाइक आप इस पर्सन को बारे में नहीं चाहते हो सोचना, फिर भी आपको सोचना पड़ रहा है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं यहाँ पे टू मच अटैचमेंट है, स्टकनेस थोड़ा सा है। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल पा रहे कि कहाँ पे आप खुद को रोक सकते हो। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एवरी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि ओके अभी ऐसा है तो फ्यूचर में जाके कैसा हो सकता है, अभी इसके ऐसा नेचर है तो फ्यूचर में कितना बदल सकता है। आई थिंक आपका जो प्राइम फोकस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप और इनके रिजल्ट्स रिलेटेड है। लाइक इस रिश्ते का नतीजा क्या होगा, क्या शादी होगा, क्या कमिटमेंट देंगे, क्या होगा फ्यूचर, क्या 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 आपको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। सो कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि आप अपने माइंड से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, और हो सकता है कि टू मच अटैच्ड हो सकता है बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट किए हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, ना चाहते हुए भी कुछ इश्यूज आपके आंखों में आ रहे हैं और डिस्कशंस हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। आप चाहते हो कि चीज़ें एक पर्टिकुलर हिसाब से हो, आप चाहते हो कि बहुत हेल्दी, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप हो, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। द मून ओवर थिंकिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर है, या तो ये पर्सन आपको लग रहा है कि ये छुपा रहे हैं कुछ, या फिर आपको कुछ दिशा नहीं मिल रहा है। द मून कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप काम नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इस पर्सन का याद, बिकॉज ऑफ डर, बिकॉज ऑफ फ्यूचर के डर। हो सकता है कि आपका इंट्यूशंस काइंड ऑफ और एंजाइटी के बीच में आप फ़र्क नहीं समझ रहे हो। आपका मन में हमेशा गलत ख्याल, नेगेटिव चीज़ें, हो सकता है किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे हो। द मून का मतलब है कि इल्यूशन। ओके, कुछ सोल्स के लिए ये हो सकता है कि आपको पता है कि आप नेगेटिव हो, आपको पता है कि आप बेफिजूल के बातों को लेके झगड़ा कर रहे हो, बेफिजूल के बातों को लेके आप अपने मन में एंजाइटी क्रिएट कर रहे हो सकता है कि जहाँ पे थर्ड पार्टी का नाम और निशान भी नहीं है, फिर भी आपका मन में किसी थर्ड पार्टी को लेके एक शंका है, एक डर है, एक डाउट्स है। आपने कुछ नहीं देखे हो बट फिर भी आपका मन ऐसा कह रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, हो सकता है किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है। खास करके आज मुझे लग रहा है कि किसी के ब्लैक मैजिक, किसी के बुरे नज़र, किसी के थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस का आपके मन में जिक्र हो रहा था कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। दरअसल मुझे लगता है कि द मून मीन्स कि जहाँ पे आपको रोकना है, जहाँ पे आपको देखना है, जहाँ पे आपको खुद के साथ स्पेंड करना है टाइम, जहाँ पे आपको अपना इंट्यूशंस को सुनना है,
वहाँ पे शायद आप हड़बड़ी कर रहे हो, वहाँ पे शायद आपको अभी क्लैरिटी चाहिए, वहाँ पे शायद आप अनसर्टेन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप खुद को कम प्यार कर रहे हो सामने वाले पर्सन के ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपको अपना परवाह नहीं है, सामने वाले पर्सन का ज़्यादा परवाह है। जब आप अपने ऊपर फोकस करना छोड़ देते हो, जब आप सामने वाले पर्सन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, देन ये फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आते हैं और आपको ये बताते हैं कि यू आर हैविंग मोर देन इनफ। लाइक आपका वैल्यू शायद आपको समझ में नहीं आता है, बट सामने वाले पर्सन को समझ में आता है। आपको किसी ने ऐसे ही डिच नहीं कर सकते, ऐसे ही डम नहीं कर सकते हैं। आप एक वैल्यूएबल इंसान हो, बट आपको पहले ये समझना होगा, तो ही सामने वाले पर्सन भाव देंगे। अगर आप अपना वैल्यू को कम करेंगे या फिर सामने वाले पर्सन को ज़्यादा काइंड ऑफ प्रायोरिटी देंगे, तो जाहिर सी बात है आप ही को ऐसा लगेगा मैं ही इस पर्सन के सामने बार बार कह रहा हूँ, ये पर्सन खुद से कुछ नहीं कह रहा। उसके बाद है मून। जितना ज़्यादा आप मन के साथ बातें करेंगे फिजूल बातों को लेकर, उतना ही ज़्यादा एंक्शस रिप्लाई आपको मिलेगा। सो द मून साफ कहते हैं कि जब भी आपके मन में एंग्जाइटी हो, पानी पी लीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिएगा, कुछ ऐसे पॉजिटिव मंत्र सुनिएगा, या फिर किसी पॉजिटिव गुरु का बात सुनिएगा, या फिर खुद के मन को एक ऐसे जगह पे फोकस कीजिएगा जिससे ये कैओस, ये नेगेटिविटी नहीं, मतलब ये सब चीज़ों से बहुत दूर आप जा सकते हो और सिर्फ आप अपना परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के दिव्य ज्ञान को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। आई थिंक यू आर वरीइंग अ लॉट। आप बहुत डर रहे हो, बहुत ज़्यादा अनाप शनाप चीज़ों को लेके डर रहे हो। इल्यूशंस का मतलब क्या है? रात के टाइम पे हम लोग एक रस्सी को देख के भी साफ समझते हैं। अंधेरे रूम में हम लोगों को लगता है इविल स्पिरिट है, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे मन गढ़ंत कहानी है। तो आप भी अपना मन गढ़ंत कहानी ओवर थिंकिंग कर करके डर रहे हो। द मून यहाँ पे क्यूरियोसिटी भी है, डर भी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में कुछ पहलू को मिस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है। ये लग रहा है आपका, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई पुख्ता सबूत यहाँ पे नहीं है। इट जस्ट योर क्यूरियोसिटी, इट जस्ट योर डाउट। सो आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशंस पे हैं और इसी के चलते हुए शायद झगड़ा भी हो सकता है। एक थर्ड पार्टी को लेके बेफिजूल के टॉपिक पे झगड़ा भी हो सकता है। बेसिकली आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आपको पता नहीं है आपका मन कहाँ पे है, बेसिकली आपको पता नहीं है कि क्यों आज आप सोच रहे हो कुछ और, कर रहे हो कुछ और। आप करना तो चाहते हो बहुत कुछ चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट किए हो सिंपली थिंकिंग वर्स्ट। सिंपली खराब क्या चीज़ हो सकता है ये सोच के आज पूरा दिन शायद वेस्ट किए हो। आप आपके पार्टनर को लाइक बहुत बुरी तरीके से लाइक पार्टनर के बारे में बहुत नेगेटिव ख्याल आए हैं, बहुत ज़्यादा गंदे सोच आपके दिमाग में आए हैं आपके पार्टनर को लेके, बिकॉज आप डर रहे हो, बिकॉज ये पर्सन भी कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा और उसी के कारण आपके मन में इतना कुछ नेगेटिव हो रहा है। उसके बाद मुझे दिख रहा है द मैजिशियंस। फाइनली आप धीरे धीरे पॉजिटिव जोन में आ रहे हो। फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि आप एक क्रिएटर हो। आप जो विजुलाइज करते हो वही चीज़ वास्तविक रूप में होता है, जो उच्चारण करते हो वही चीज़ वास्तविक रूप में होता है। जहाँ पे फोकस करते हो वो कहीं ना कहीं हो जाता है। आपके अंदर वो वाक शक्ति है, वाक सिद्धि है, आपके अंदर वो पावर है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स के साथ आप साइकिकली कनेक्टेड हो, एंसेस्टर्स के साथ साइकिकली आप कनेक्टेड हो और आपका इनर पावर ही है इंट्यूशन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि भयानक नेगेटिव नाइटमेयर से बाहर आ रहे हो और कुछ बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है बिकॉज यू आर कंस्टेंटली प्रेइंग। हो सकता है कि पार्टनर की मैसेज कॉल, या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कोई जॉब या फिर कोई होम या फिर एक बेहतर सिचुएशंस, बेहतर सोल्यूशंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। द मैजिशियंस होने के नाते आपका कोई गॉडफादर नहीं है, आपका कोई बैकअप नहीं है, आप इस दुनिया में लोनली हो, बट ऐसा ही रहा है आपके सिचुएशंस। आपको हमेशा एवरी सिचुएशंस पे डाला गया है जहाँ पे ओपोनेंट्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जहाँ पे आपके पास बिल्कुल कोई रिसोर्सेज नहीं है और वहाँ पे भी आप फर्स्ट आए हो, वहाँ पे भी आप सर्वाइव कर पाए हो। आपके बचपन से लेके, स्टडीज से लेके, कैरियर से लेके आप अकेले लोन वॉरियर हो और वहाँ पे आप जीत के ही आए हो और इस बार भी आप जीतेंगे। सो ये रीडिंग आपको चीयर अप करने के लिए नहीं, रैदर आपके अंदर के शक्ति के लिए है। प्लीज़ किसी बाबा जी, किसी टैरो रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर्स का बात मत सुनिए। आप अपने अंदरूनी पावर के ऊपर फोकस कीजिए। यू हैव दैट फेथ इन योर ड्रीम। आपके अपने सपनों पे विश्वास है। आप जिस भी देवता देवी को मानते हो या फिर नहीं भी मानते हो, अगर आप प्रकृति को मानते हो तो उस
उस विश्वास पे भरोसा कीजिए। आई थिंक मैजिशियंस होने के नाते यूनिवर्स आपको एक संकेत दे रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपके सामने प्लेट पे यूनिवर्स सजा के नहीं देंगे। यूनिवर्स आपको साइन एंड सिंबल देंगे और वहाँ से आपको चीज़ों को ड्रॉ करना है। आपका प्राइम फोकस होनी चाहिए आपकी इंट्यूटिव पावर के ऊपर, आपका प्राइम फोकस होनी चाहिए आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी प्राइम फोकस होनी चाहिए आपके वेलबींग के ऊपर। आपका फोकस बार बार जा रहा है बाहर की चीज़ों के ऊपर। सो बी अ मैजिशियंस। एक क्रिएटर होने के नाते आप अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखिए। आपको पता है कि जहाँ अगर आप अंदर से अच्छा नहीं सोचेंगे तो बाहर के सिचुएशंस चेंज नहीं होगा। आप अगर अंदर से डरेंगे तो बाहर में वो डर रिफ्लेक्ट होगा, एक दो बहुत बुरे काम होंगे और बेफिजूल का झमेला होगा। सो अननेसेसरी फाइट, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचिए। नेगेटिव लोगों को एंटरटेन करना नहीं है, अनवांटेड एनर्जीज को एंटरटेन करना नहीं है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप अपना वापस ऊर्जा पे आइए, वापस आप जो हो वो बनिए। आई थिंक आप एक बहुत ही वीक इनसिक्योर पर्सन में बदल गए हो, या फिर आपके पर्सन मजबूर किया है गैसलाइट कर करके, या फिर आप सिचुएशंस को ओवरथिंक कर करके खुद को वीक बना दिए। ये रीडिंग साफ बताते हैं कि एक बार अगर आप अपने आसन पे आके बैठते हो या फिर सिंहासन पे आके बैठते हो और एक बार अगर आप अपने मन के पावर को यूज़ करते हो तो वापस चीज़ें सही हो सकता है। आई थिंक आप खो बैठे हो, आप खुद को खो बैठे हो, आप भटक गए हो, वहाँ से आप वापस आ रहे हो, एक 360 डिग्री एंगल घूम के आप वापस आ रहे हो। थोड़ा देर हो रहा है बट फिर भी आप सही वक्त पे सही जगह पे आ पाओगे। आई ऑल्सो फील कि आप मैनिफेस्ट करने वाले हो इधर एक नया जॉब या फिर आपके पार्टनर, या फिर अगर आप अपना कैरियर एंड आप अपना लव लाइफ दोनों को इक्वली मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। द मैजिशियंस होने के नाते आप चाहते हो कि एक मिरेकल हो जाए, आप चाहते हो कि चीज़ें आपके अनुकूल हो जाए, बिकॉज चीज़ों को बिखड़े हो आप। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपका इनसिक्योरिटी एक अच्छा चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं, आपका इनसिक्योरिटी आपको एक डार्क रूम में डाले है, वहाँ से आप बाहर आ रहे हो एक ब्राइट रूम में। सो यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर फोकसिंग एंड एट द सेम टाइम आप जानते हो कि चीज़ें सही हो जाएगा, बट अभी तक क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आपका नेगेटिव सोच है। बट चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्दी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यहाँ तक कि आपके पार्टनर आपको यकीन दिला देंगे कि आपके प्रार्थना में दम है, आपके पार्टनर आपको यकीन दिला देंगे कि आपके मैजिक सच में वर्क करता है, आपका स्पेल सच में वर्क करता है, बिकॉज आप यूनिवर्स के अगेंस्ट में जाके कोई कुछ नहीं करते हो, आप यूनिवर्स के लॉ को मानते हो और आप जानते हो कि फ्री विल, किसी का फ्री विल पे किसी को कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। सबको मौका देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से जिए, सबको मौका देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को चूज़ करें। आपको भी खुद को मौका देना है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को अट्रैक्ट करें। यहाँ पे द मैजिशियंस यही बात कह रहे हैं कि डोंट बी ऑब्सेस्ड। किसी के बारे में इतना ऑब्सेस्ड ना हो जाओ कि आप अपना धर्म भूल के कुछ गलत काम करें। आप इतना ऑब्सेस्ड ना हो जाओ कि ज़िंदगी को एंजॉय करना आप भूल जाए। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम टू गेट बैक टू योर पोजिशंस, इट्स हाई टाइम टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट मैटर्स टू योर हार्ट। जो आपके दिल के लिए सही है उस पर फोकस करो। आप डेली रूटीन को बिगाड़ो मत। आई थिंक आपका डेली रूटीन बिगाड़ा है आपके नेगेटिव थॉट्स और कोई नहीं। अगर कोई आपका शत्रु हो सकता है वो है आपके माइंड, क्योंकि हो सकता है नवरात्रि चल रहा है तो बहुत इंटेंस एनर्जी है, तो इसीलिए आप सोच नहीं पा रहे हो। सो टेक अ नैप और टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद फ्रेश माइंड लेके कुछ काम स्टार्ट कीजिए। या फिर अगर आर्ग्यूमेंट्स भी हुआ है तो इस टाइम पे उस आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइलेंट जोन में चले जाइए कुछ देर, उसके बाद वापस आके बात कीजिएगा, चीज़ें सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक एक बहुत ही मैसिव नेगेटिव सिचुएशंस को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो पॉजिटिव सिचुएशंस में। हो सकता है घरेलू झमेला की वजह से आप इरिटेटेड हो सकता है किसी ने कुछ बहुत बुरी तरीके से कुछ सुनाया है, हो सकता है कोई ऑफिस कॉलीग, कोई बॉस आपको कुछ बोले हैं, या फिर हो सकता है ये पूरे दिन ही आपके अगेंस्ट पे गए हैं, लाइक जैसे आप सोचे तो बिल्कुल वैसे टर्न आउट नहीं किया। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगा। यू आर बेसिकली, योर एनर्जी इज सजेस्टिंग दैट कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, गुड थिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के फीलिंग्स, आपके पार्टनर के एनर्जी। अभी तक अगर लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, द एम्प्रेस।
Oh, the Eight of Cups. Okay. और द टू ऑफ वॉन्ट्स, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट पे आ रहे हैं। द एम्प्रेस होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, एक जेन्युइन कनेक्शंस फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्सुअली आपके बारे में वो सोच रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी, आपके बाहर की खूबसूरती का तारीफ कर रहे हैं। आई थिंक उनके मन में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन है। द एम्प्रेस का मतलब है न्यू बिगिनिंग, द एम्प्रेस का मतलब है शादी का बाद, द एम्प्रेस का मतलब है कि फ्यूचर प्लानिंग, द एम्प्रेस का मतलब है कि वो आपको कंसिडर कर रहे हैं अपना फ्यूचर स्पाउस के हिसाब से। द एम्प्रेस मीन्स कि वो आपको बहुत अच्छे नज़र से देख रहे हैं, उनको लगता है कि आपका एक आत्मसम्मान है, आप नीडी नहीं हो, आप हमेशा मांगते नहीं हो, आप डिमांडिंग नहीं हो, आप फॉरगिविंग हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जानते हैं इस टाइम पे, वो मान रही है ये बात कि आप उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनको सच्चे दिल से प्यार करते हो। अगर ये पर्सन किसी को विश्वास करते हैं तो वो आपको एक मदरली काइंड ऑफ नेचर की बात वो कह रहे हैं कि आप बहुत ही केयरिंग हो, आप उनका ध्यान रखते हो, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। एंड एम्प्रेस होने के नाते कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से बातें बोले हैं, बहुत गलत व्यवहार किया है, वो आपको गलत समझे हैं, तो गलत फहमी का शिकार आप हो, वो आपको मिसअंडरस्टैंड किए थे बहुत बुरी तरीके से। तो आई थिंक वो आपके सामने सॉरी बोलेंगे, वो अपना सर झुकाएंगे। आई थिंक अब वो धीरे धीरे एक कंपैशनेट जोन में आ रहे हैं, उनको अपना गलतियों के बारे में पता चल रहा है, वो एहसास हो रहा है। द एम्प्रेस मीन्स कि आप जो चाह रहे हो वो करेंगे, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो अपने परिवार के खिलाफ भी जाएंगे एंड काइंड ऑफ आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आपको अगर वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे तो अब वो नहीं लेंगे। द एम्प्रेस का मतलब है कि उनके नज़र में आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही खूबसूरत एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक हाई सेल्फ एस्टीम इंसान हैं, जी जो पर्सन इतना जल्दी अपना आत्मसम्मान को बेचते नहीं है, जो पर्सन इतना जल्दी गिव अप नहीं करते, जो पर्सन डट के खड़े रहते, तो आप उनके लिए एक मोरल सपोर्ट हो, आप उनके लिए एक 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 कीमती चीज़ है। आई थिंक ये मान रहे हैं कि आपके जैसे दोस्त, आपके जैसे लवर, आपके जैसे इंसान इनको मिला है एंड दे कंसिडर देमसेल्फ एज अ वेरी लकी पर्सन, तो वो खुद को बहुत लकी मानते हैं। उसके बाद है एट ऑफ कप्स, पुराने बातों को वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स मीन्स कि आप दोनों का कुछ पास्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं वो मूव ऑन करने का भी बात किया था या फिर रिलेशनशिप को ख़त्म करने का बात किया था। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो आपके घर को छोड़ के चले गए थे या फिर डेट को आधा अधूरा छोड़ के चले गए थे, कॉल कट करके चले गए थे। कुछ पुराने इश्यूज़ से वो बाहर आ रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लेट गो करे कि मुझे पुराने दुश्मनी को कैरी नहीं करना है, वो यही बात कह रहे हैं। इमोशनली बहुत सैड फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं क्योंकि वो आज तक भुला नहीं पाए हैं आपको। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एक ऐसा है जो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं या फिर कोई एक ऐसे इंसान है जिसके साथ 1-1.5 साल बात नहीं हुआ है बट आज तक वो किसी दूसरे पर्सन को उस नज़र से नहीं देखे हैं या फिर आज तक वो मूव ऑन नहीं किए हैं या फिर आज तक वो आपको छोड़ के कहीं नहीं गए हैं। ओके मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप भी इस पर्सन को छोड़ के कहीं नहीं गए हो बट आप दोनों के बीच कोई बात नहीं हुआ है और आज शायद ये रीडिंग आप देख रहे हो। लाइक आपको बहुत ही पहले से ऐसा अंदाज़ा था कि ये ज़रूर वापस आएगा, ये ज़रूर वापस आएगा, बट आई थिंक एक टाइम पे आप दोनों का बहुत गहरा रिश्ता था बट उसके बाद शायद ये आप दोनों फ्रेंड जोन हो सकता है उसके बाद आप दोनों कभी बात ही नहीं किए हो। समवन इज थिंकिंग अबाउट यू और वो वापस आ रहे हैं, आउट ऑफ द ब्लू वो वापस आएंगे और काइंड ऑफ वो पुराने बातों को भुला के आपको शायद कह सकते हैं कि एक नया स्टार्ट हम लोग करेंगे। द टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मैसेजेस मिल रहा है, तो वो डिसीजंस ले रहे हैं, वो अपना लाइफ में क्या करेंगे इसके लिए डिसीजंस ले रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों एनर्जी सिंक्रोनाइज्ड है, जैसे कि आप इस टाइम पे सोच रहे हो कि आपको नए बिगिनिंग के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना है, पॉजिटिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इसीलिए आपका संकेत दे रहा है कि हाँ आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगा। गुड न्यूज़ यही है कि वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, गुड न्यूज़ यही है कि वो आपके लिए सपोर्ट करेंगे, गुड न्यूज़ यही है कि वो आपको चूज़ कर रहे हैं, गुड न्यूज़ यही है कि वो अपना पुराना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको भूल के वो आपके साथ एक फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। द टू ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं,
कि किस तरीके से वो आपके साथ मिलेंगे, क्या वो बात बताएंगे, कैसा होना चाहिए आप दोनों का फ्यूचर। सो आई थिंक शायद आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे चीज़ों को कि नहीं चीज़ें ऐसा होना चाहिए वैसे नहीं। शायद आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे बिकॉज ये पर्सन कोई भी मतलब कुछ भी शो नहीं कर रहा था, ना ये आपको कुछ बता रहा था, ना कुछ ये बोल रहा था, ना कुछ इंडिकेशंस दे रहा था। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा ये इस पर्सन कुछ ऐसा अप्रोच लेके चल रहे थे कि रहना है तो रहो, नहीं तो मैं मुझे कुछ नहीं पता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट फोकसिंग। वहाँ से ये पर्सन घूम के आपके करीब आ रहे हैं और वो केयरिंग बन रहे हैं, वो ये पर्सन अपना गलतियों को समझ रहे हैं, एंड द टू ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि वो फाइनली एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से अपना फ्यूचर को प्लान कर रहे हो ये भी उस सेम तरीके से फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, बट अपरेंटली आपके मन में डर है बिकॉज आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो या फिर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, कुड बी पॉसिबल यू आर अ हाईली साइकिक पर्सन। तो कई कभार आपको इस पर्सन का नेगेटिविटी अब्जॉर्व करना पड़ता है। जब भी कोई हीटेड आर्गुमेंट्स होता है तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो बिकॉज ये आपका नेचर है, आप बहुत ही सेंसिटिव हो। खास करके स्पेशल दिन जैसे कि नवरात्रि के टाइम पे या फिर पूर्णिमा या फिर अमावस्या में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है आपका, और ये पर्सन के साथ शायद किसी थर्ड पार्टी किसी बेफिजूल को बातों को लेके काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी होता है। बट इस बार मुझे लग रहा है कि ये सारे पुराने बातों को भूल के, सारे एनिमोसिटी को भूल के, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भूल के ये डिसीजंस ले रहे हैं कि आपके पास इनको आना है, आपके साथ वक्त बिताना है, एक नए फ्यूचर का प्लान करना है और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना है। दैट्स इट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों एक ही तरीके से सोच रहे हो। जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ प्लीज़ ब्रिंग हैप्पीनेस इन लाइफ। आप माँ को बोल सकते हो कि मेरे जीवन में हैप्पीनेस लेकर आइए माँ। एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।